प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन विश्राम में क्यों नहीं आता? क्योंकि मन जब तक दौड़ रहा है, जब तक मन दौड़ रहा है, टिकाव में नहीं है, सुरत धुन से नहीं जुड़ पाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसमें रुकावट क्या है? आओ इसे समझने की कोशिश करें। हमारे 5 कर्म इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं हमारे। यहाँ पर आज बात करेंगे ज्ञान इंद्रियों की। कर्म इंद्रियों की हम पिछले 40 में बात कर चुके हैं। अगर किसी को समझना हो तो पिछला 40 को सुन ले। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय कौन सी? आंख, कान, नाक, जीभ, रसना जिसे कहते हैं, और त्वचा, जिसे इंग्लिश में अगर समझना हो आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड टच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें कहते हैं ज्ञान इंद्रिय। ये बाहर का सारा ज्ञान इन इंद्रियों की वजह से भीतर जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। आंख देखती है, कान सुनते हैं। ध्यान भटकने के 5 कारण। आंख देखती है, ध्यान भटकता है। कान सुनते हैं, ध्यान भटकता है। नाक सूंघता है, ध्यान भटकता है। ज़बान चस्का लेती है, ध्यान भटकता है। और टच, छूने से तो ध्यान भटकता ही भटकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरबाणी में इन 5 इंद्रियों को 2 प्रकार से डिवाइड करके बताया गया है। बड़े बड़े प्यारे विषय है ये। पातशाह कहती हैं ये 5 ज्ञान इंद्रिय तेरे सबसे बड़े शत्रु भी हैं, तेरे सबसे बड़े मित्र भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तो इन्होंने तुझ पर काबू करके रखा है तो ये तेरे शत्रु हैं सबसे बड़े, और अगर तूने इन पे काबू पा लिया तो इनसे बड़ा मित्र कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना, इन 5 को 5 सखियों का दर्जा दिया है वाणी में। 5 सखियां, पंच सखी मिल मंगल गाया। अगर ये तुम्हारे बस में हो जाए, अगर ये बस में आ जाए, नाम जपने से जो होता है, अगर ये बस में आ जाए, जो संतों के संगत से होता है, अगर ये बस में आ जाए, अमृत वेले उठने से, गुरु के वचन मानने से जो होता है, अगर ये 5 ज्ञान इंद्रिय बस में आ गए, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, टच, तो ये 5 सखियां हैं। गुरबाणी में इन्हें 5 सखियों का दर्जा दिया है। पंच सखी मिल मंगल गाया। अगर ये बस में आ गई, मिल गई तुम्हारे साथ, फिर क्या होगा? अनहद बाणी नाद बजाया। ये जो अनहद नाद सुनने के लिए साधु महात्मा ऋषि मुनि जो कंदरों में बैठे हैं जन्मों से, कई युगों से, कई सालों से, उन्हें शायद मिले ना मिले पता नहीं। पातशाह कहते हैं अगर तूने इन्हें बस में कर लिया तो अनहद बाणी नाद बजाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर क्या होगा? गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय, सुख रैन विहानी। पूरी ध्यान से समझना। अगर ये बात हो गई तो मन क्यों बैराग करेगा? सतगुरु मेरा पूरा। यहाँ पर बैराग वो नहीं, एक बैराग होता है जो गुरु के प्रति बैराग, उदासीनता, ये वो नहीं, गुरु को पाने वाला बैराग नहीं। जो दुनियावी बैराग की बात की गई है, जो मन दुखी होता है, चिंतित होता है, विचलित होता है। अगर ये 5 मिल गई और सुरत अनहदनाद से जुड़ गई तो फिर तेरे जीवन के सारे दुख खत्म। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। जाके हर वसिया मन माही, ताके दुख सुपने भी नाही, ताको दुख सुपने भी नाही। मन क्यों बैराग करेगा? सतगुरु मेरा पूरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये 5 बस में आ गई, ये 5 शत्रुओं को अगर हमने अपनी सखियां बना लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ अब इसे डिटेल में समझें। ये होगा कैसे, थोड़ा सा वो भी समझ लें। ये एक अक्षर ये करामात कर सकता है, एक अक्षर। वाहे
श्वास अंदर वाहिगुरु, श्वास बाहर वाहिगुरु, चमत्कार हो जाएगा। अगर ये हो गया तो ये साधना कर लेते। तैयार हो रहे, आईने के आगे खड़े हैं। मन जुड़ जाए गुरु नानक के चरणों में। पाछा तूने ये रूप दिया, ये आंखें दी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन शुरू हो जाए, शुक्राना, चमत्कार हो जाएगा। गाड़ी चला रहे हैं, फालतू बातें करने से बजाय, हेडफोन लगा के गाने सुनने के बजाय अगर सिमरन चल रहा है, वाह गुरु, मूल मंत्र चल रहा है, श्री चौपाई साहब जी का पाठ चल रहा है, वाणी चल रही है, कीर्तन चल रहा है, तो ये चमत्कार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसे बस में करना है? इन पांचों को बस में कैसे करना है? एक ही तरीका है, एक ही बस, दूसरा कोई नहीं। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। स्नान कर रहे हैं, मग भरकर अपने पे डाल रहे हैं। अगर वाणी चालू है तो ये तीर्थों का स्नान हो रहा है बाथरूम के अंदर ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। वाणी के साथ स्नान, तीर्थों का स्नान। हर चीज में वाणी को शामिल कर लो। भोजन खा रहे हो वाणी, पानी पी रहे हो वाणी। दास यहाँ पर सबको हाथ जोड़कर एक बेनती करता है। जो दास यहाँ पर बोल रहा है आप लोगों को, 100% दास भी नहीं चल पाया आज तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक उम्मीद होती है हर बार, कोई जब भी दास संगत को ये कहता है ना कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो मन को शर्म आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो दूसरों को कह रहा है, खुद भी कर, और गुरु की कृपा वर्त जाती है फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब संगत की आशीष से, आपकी संगत की आशीष ही मुझे तारेगी, और कोई तरीका नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर काम में गुरु का शब्द शामिल हो जाए, हर काम में, तो ये ज्ञान इंद्रिय काबू में आ जाएंगे। ये नाम के सिवाय काबू में नहीं आते। संतों की संगत में होता क्या है? मन नाम जपने लग जाता है। इसे जपना तो पड़ेगा ही, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक है तत् विचारा। संतों की संगत में मेहनत नहीं करनी पड़ती, जपना तो पड़ता है, जपना तो पड़ेगा ही, पर मेहनत नहीं लगती। आनंद से जपता है आदमी, मजबूरी में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें। ज्ञान इंद्रिय, आंख देख लिया पराया रूप, मन भटक गया। कबीर जी इसीलिए कहते हैं अगर धरती को 2 कदमों से, 3 कदमों से, 4 कदम धरती देखकर चला जा सके तो 5वें कदम तक मत देखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि आंखें पहले पराया रूप देखती हैं, फिर इसके अंदर विकार पैदा होते हैं मन के अंदर। जरिया ये ज्ञान इंद्रिय आंख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस आंख ने बड़ों को भटका दिया। विश्वामित्र इतने बड़े महापुरुष हुए, इतने बड़े कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। इतना तप, इतना घोर तप विश्वामित्र जी ने किया, और आखिर उनका ध्यान भटका कैसे? मेनका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंख खुली, मेनका को देखा, मन वासना से भर गया, और भक्ति, उनकी समाधि टूट गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये घटना सबने सुन रखी है, हम सब ये बात को जानते भी हैं, पर मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कराएगा कौन? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बातें करने से नहीं होगा, ये किताबें पढ़ने से नहीं होगा, लेक्चर सुनने से, लेक्चर देने से नहीं होगा, ये नाम जपने से होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आंख, उसके बाद बारी आती है कानों की। इन कानों ने सुन ली निंदा अपनी, मन विचलित हो गया, दुखी हो गया, क्रोधित हो गया। जिसने निंदा की उसे छोड़ेंगे नहीं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कान से आवाज अंदर गई, मन विचलित हो गया। निंदा, अब किसी ने उस्तत कर दी, मन अहंकार से भर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे निंदा हो चाहे उस्तत हो, जो इन दोनों से ऊपर उठ गया, उस्तत निंदा दो त्यागे, जो इन दोनों से ऊपर उठ गया, और उठाएगा कौन? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बातों से नहीं, मेरे कहने से नहीं कुछ होगा, नाम जपने से होगा। नित्य नेम संभालो, नित्य नेम बढ़ाओ, नाम की ताकत को पहचानो। नाम वो कर सकता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। अनहोनी को होने में बदल सकता है नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई माने या ना माने, सबने देखा है कोविड के टाइम जब दूसरी लहर आई, जितनी मौतें हुई पहली लहर में उतनी नहीं हुई, बहुत खतरनाक लहर आई। पर गुरु ने तर्स किया, सबने श्री सुखमनी साहब जी के बाणी अखंड पाठ चला दिए, गुरु के वचन माने, श्री जपजी साहब जी के अखंड पाठ चला दिए। बाणी की ताकत देखो, चालियां खत्म होते होते वो कोविड भी खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बाणी की ताकत है, कोई माने या ना माने। इतने फोन आते हैं, इतने चमत्कार होते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, श्री सुखमनी साहब जी के अखंड पाठ शुरू कर दिए गए, जमदूत नहीं आ सके लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होने को अनहोनी कर दिया, ठीक होकर बाहर आ गए। यहाँ पर हमारे दरबार की बात है, इस चालिये के भीतर ही एक बीबी, एक लेडीज मेरे पास रोज आ जाए कि मेरा 3rd स्टेज का कैंसर निकल आया है, और यहाँ पर ही बाहर श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करते हैं, हाजिरी भरती है। पर कर्म जो 24 घंटे यहाँ पर श्री 5 पाठ चलते हैं गुरु की कृपा से। यहाँ पे 3 श्री सुखमनी साहब जी के, 1 श्री जपजी साहब जी का, 1 चौपाई साहब जी का अखंड पाठ चलते हैं दरबार में कई सालों से। वहाँ पर एक बीबी रोज पाठ की हाजिरी भरती है, उसे 3rd स्टेज का कैंसर अचानक डिटेक्ट हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर। वो रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आती है कि कुछ करो, अरदास करो गुरु को। मैंने कहा आप तो श्री सुखमनी साहब जी की बाणी पढ़ते हो, अब तो पूरा भरोसा रखो, गुरु जो करेगा भला ही करेगा। अगर ले जाना है तो ले जाए, रखना है तो रख ले, उसके आप रोज हाजिरी भरते हो, बाणी है आपके पास, नेम बढ़ा लो। उसने नेम बढ़ा लिया, डॉक्टरों के पास भी जा रही है, इलाज भी चालू है, चेकअप भी चालू है कि क्या करना है, क्या करना है। साथ संगत जी, सच्ची घटना दास यहाँ पर बैठकर बता रहे हैं। कुछ दिनों बाद आती है इतनी हंसते हुए खुशी से कि डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट में से कैंसर गायब हो गया, है ही नहीं, अचानक गायब हो गया। वापस चेकअप कराया जा रहा है ऑपरेशन करने से पहले, तो रिपोर्ट में कैंसर आ ही नहीं रहा। 1 बार चेक किया, 2 बार चेक किया, डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिया कि तू कहाँ गई थी, क्या किया था तूने। तो कहने लगी मैंने डॉक्टर से कहा मैंने तो एक ही काम किया था, श्री सुखमनी साहब जी की बाणी जहाँ मैं 1 घंटा पढ़ती थी, मैंने 4-4, 6-6 घंटे पढ़ने शुरू कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बाणी की ताकत देखिए, कैंसर जैसा रोग ही गायब हो गया, वो भी 3rd स्टेज, 1st नहीं। साथ संगत जी, अभी की बात है ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तो दास तो एक बात बता रहा है, यहाँ पर रोज हजारों होती है। बाणी की ताकत को पहचानो। ये आंख, कान, ये 5 ज्ञान इंद्रिय बस में आ जाएंगे अगर कोई बाणी को अच्छे से अपना ले, इसकी ताकत को पहचान ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुषों के वचन है ना, यही डाकू जो हमें लूट रहे हैं, अगर अमृत वेले संभाल के नाम जप लिया, यही डाकू सेवादार बन जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु साहब जी समझा रहे हैं। 5 सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाए, ये शत्रु तेरे मित्र बन जाएंगे, तेरी सहेलियां बन जाएंगी। अब इनके साथ तू गाएगा, भाव तेरी सुरत धुन से जुड़ जाएगी, जिसे अनहद नाद कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसके बाद आता है नाक, खुशबू। हमें लगेगा खुशबू से क्या होता है, खुशबू से इसके ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या है एक्चुअली में, नाक के ऊपर। तो क्योंकि नाक, आंखों के बारे में तो सबको पता है, आंखें भटकाती हैं, सबको पता है कि कान भटकाते हैं, निंदा सुनी जाती है। पर नाक
ये तो जन्म अगर अपने स्वाद पर, चस्पे पर काबू ना रहा, खुशबू पर, दुर्गंध पर काबू ना रहा, तो ये ऐसे भटकाएगी कि जन्मों का अंतर डाल देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके ऊपर बहुत प्यारी घटना है। गुरु नानक पातशाह मेरे धन गुरु नानक पातशाह, बड़ी प्यारी साखी आगे गुरु नानक पातशाह की। कभी ना साथ संगत जी सारी जन्म साखी भी लेंगे, एक एक साखी गुरु नानक पातशाह की रोज सुनेंगे, गुरु मेहर करे। वो प्रकरण नहीं होगा कोई, पर मेरा मन करता है जो बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, जिन्होंने सुना ही नहीं, गुरु नानक पातशाह कितनी प्यारी प्यारी साखियाँ जो नानी माँ हमें बचपन में सुनाया करते थे, मेरा मन करता है मैं संगत को सुनाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन साखियों में कई बार कोई शिक्षा नहीं है, पर प्रेम ही प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी चाली में ऐसे करेंगे, इस चाली में श्री जपजी साहब जी के गुरु साहब जी अर्थों की सेवा ले ले। मेरे धन गुरु नानक पातशाह लाहौर विराजमान है, लाहौर चले गए। उस वक्त तो भारत में ही होता था लाहौर। वहां पर एक नाम आया है, सेठ दुनीचंद खत्री, बहुत बड़ा सेठ है, वहाँ का हवेली है बड़ी। उसने अपने घर पे श्राद्ध रखा हुआ है, तो सारे महापुरुषों को बुलाकर भोजन खिला रहा है, पंडितों को, ब्राह्मणों को, संतों को, कि खाइए। खीर, मालपूरे, जो भी होता है श्राद्ध में सब बनाया उसने, बहुत पदार्थ है। किसी ने बताया कि बहुत बड़े संत, पता नहीं कौन है, चेहरे पे इतना जलाल है, जो वहां से गुजरता है रुक जाता है, उन्हें भी बुला लो। दुनीचंद खत्री खुद गया गुरु नानक पातशाह को लेने, दर्शन किए, मन शांत हो गया, तृप्त हो गया। कहने लगा, हे जानता नहीं है कौन है, सृष्टि के मालिक आए हैं। उसे लगा कोई बहुत बड़े संत हैं। कहने लगा मेरे घर में चलकर भोजन खाइए। गुरु नानक पातशाह कहने लगे किस बात का भोजन रखा है? कहने लगे मेरे श्राद्ध चल रहे हैं, मेरे पितरों को भोजन पहुंचे, इसलिए मैंने सारे पंडितों, ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, महापुरुषों को भोजन खिला रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्राद्ध है, फिर कौवों को भी खिलाना है, सबको खिलाना है। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के साथ में चल पड़े और पंगत में जाकर बैठ गए, जहाँ सारे संत महापुरुष बैठे थे उनके साथ बैठ गए। जब उनकी थाली में भी सब कुछ परोसा गया, सबके साथ परोसा गया, तो गुरु नानक पातशाह ने कहा कि तुझे यकीन है ये जो तू खिला रहा है तेरे पितरों को पहुंचेगा? वो कहने का हाँ, पुरातन से ये मर्यादा चली आ रही है, खिलाने से पितरों को पहुंचता है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे तेरे पिता तो भूखे बैठे हैं 4 दिनों से, जंगल में, लोमड़ी का जन्म है बघियाड़ का, 4 दिनों से जंगल में भूखे बैठे हैं, मरने की कगार पर है। अगर खिलाना ही है तो ये थाली ले जाओ, उन्हें खिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात जब वहां पर बैठे पंडितों ने सुनी, ब्राह्मणों ने सुनी, जो ज्ञानियों ने सुनी, वो उठ खड़े हुए कि इतनी बड़ी बात कह दी आपने, ये पुरातन मर्यादा है हमारी, आप साबित कर सकते हो आप जो बात कह रहे हो। कह किसे रहे हैं? निरंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगी हाँ मैं साबित कर सकता हूँ। कहने लगे दुनीचंद खत्री, दुनीचंद एक काम कर, एक थाली ले, उसमें पूड़ियाँ रख, मालपूड़े रख और खीर रख, और मैं तेरे साथ चलता हूँ, सब साथ में चलो। उस बघियाड़ को खिला। बघियाड़ का भोजन है मांस, वो ये सब नहीं खाते, पर तुम्हें विश्वास तब आएगा जब वो ये सब खाएगा। पहली बात कि वो ये सब खाएगा, दूसरी बात वो खाते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है हमारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरी बात, जब उसकी आत्मा उस भेड़िए के शरीर में से निकलेगी, तुझसे बातें करेगी और सच खुद बताएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे पंडित, सारे ब्राह्मण साथ में चल दिए, क्योंकि इतनी बड़ी बात गुरु नानक पातशाह ने कह दी। थाली लेकर दुनीचंद भी हैरान, खीर लेकर, मालपूड़ी लेकर, पुड़िया लेकर गया है। वहां पर देखता है एक भेड़िया, एक बघियाड़ सर धरती पर रखकर, जैसे कई दिनों से कुछ खाया नहीं होता, करा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक पातशाह दूर खड़े हो गए, इसे कहा जा खिला के आ। डरने लगा कि ये हमला कर देगा। गुरु नानक पातशाह कहने लगे नहीं, तुझे पहचान लेगा,
जा खिला। जब पास में गया, थाली आगे रखी, उस भेड़िए ने उठकर वो सारा भोजन खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई हमला नहीं किया। उसके बाद खाने के बाद उसी वक्त श्वास त्याग दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो ये सच्ची घटना जन्म साखी में लिखी हुई है। आत्मा प्रकट हुई उसमें से और उसने बात की अपने बेटे से कि कहने का तेरे घर में जो आए हैं ना, कोई आम संत, कोई आम इंसान नहीं, खुद परमेश्वर तेरे घर में आया गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी की वजह से आज मुझे मुक्ति मिली है, उन्हीं की वजह से। वो कहने का पिताजी आपने इतने नेक काम किए, मैंने आपको कभी किसी को धोखा देते, किसी को दर्द देते, किसी को दुख देते नहीं देखा। आपने बहुत दान पुण्य किए, बहुत लोगों को बहुत कुछ बांटा, फिर आपका ये जन्म क्यों बगियाड़ का? बात चल रही यहाँ पर नोज, नाक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ज्ञान इंद्रिय क्या से क्या कर देते हैं। दुनीचंद खत्री कहने लगा, बेटा ये जो दान धर्म हम दुनिया में करते हैं ना, इसका फल यहीं पे मिल जाता है। ये साथ में नहीं जाता, साथ में जाता है नाम जो मैंने कभी नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान धर्म तो बहुत किया, नाम नहीं जपा। इसलिए तो बानी कहती है साध संगत जी, केवल नाम संग तेरे चल रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अवर काज तेरा किते न काम। बिना नाम के साथ में कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ यही रह जाएगा, चाहे वो दान धर्म क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई दान करता है, उसका फल यहीं पे मिल जाता है उसे, कितने गुना ले ले जैसी उसकी श्रद्धा होती है। अगर दिखा कर भी दान करे कोई तो भी दुगना मिलता है, और अगर छिपा के करे तो गुरु की रहमत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहीं पर मिलता है, साथ नहीं जाता। दुनीचंद खत्री कहने लगा, जब मेरा अंतिम समय आया, मैं कई दिनों से कुछ खा नहीं पा रहा था। वो कहने लगा, हाँ पिताजी मुझे याद है, आप नहीं खा पा रहे थे। कहने लगा, जब मैं अंतिम समय आया, मैं नहीं खा पा रहा था, तो पड़ोस के घर में मांस पक रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो मांस की खुशबू मेरी नाक में आई तो मेरा मन उस पर चला गया कि जीवन में बहुत कुछ खाया, पर मांस नहीं खाया कभी, कितना स्वाद होता होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ख्याल आया, मांस की खुशबू नाक में आई कि मैंने मांस नहीं खाया, इच्छा मांस खाने की रह गई, मेरी मृत्यु हो गई। अब निरंकार ने, धर्मराज ने जब लेखा किया तो कहने का मांस खाने का मन कर रहा था ना, जाओ अब ऐसी जोनी में डालते हैं कि मांस ही खाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अतकथनीय नहीं है, वाणी से प्रमाणित करती है कि मरते वक्त जहाँ पर ध्यान होता है उस प्रकार का हमारा जन्म होता है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जय मरे, सबको पता है। अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसी चिंता में जय मरे, वेश्या का जन्म। अंतकाल जो लड़के सिमरे, सुअर का जन्म। 8-10 लड़के लेके घूमो अभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल जो मंदिर सिमरे, बड़ी हवेली बना लिया, बंगला बना लिया, मन रह गया, रह नहीं सका, तो थोड़ी देर रहकर मर गया, वहीं पर प्रेत बन के भटकेगा। वाणी कहती है, प्रेत जन्म वल वल अवतरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता में जिमरे। अगर नारायण अंतकाल में याद आ गया, मदित त्रिलोचन ते नरमुखता पीतंबर वाके हृदय बसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास बहुत शॉर्ट में ले रहा है, समय कम है। कहने की बात है कि अंत समय में जहाँ पर ध्यान चला जाए, और यहाँ पर ध्यान चला गया, नाक में खुशबू आ गई मांस की, ये तीसरी ज्ञान इंद्री है सबसे खतरनाक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सारे 5 ज्ञान इंद्रियां उसके दुश्मन हैं जो मनमुख हैं, जो गुरुमुख हैं उसकी सखियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख कौन? जो नाम जपते हैं। मनमुख कौन? जो नहीं जपते। गुरुमुख कौन? जो गुरु के कहे पर चलते हैं। मनमुख जो अपने मन के कहे पर चलते हैं। गुरु मेहर करे गुरुमुखों की श्रेणी में आ जाए हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब श्राद्धों की बात आई है तो एक बहुत प्यारी घटना भी है। भगत कबीर जी बचपन की घटना। देखिए एक बात यहाँ पर दास बड़ी खुल कर कह दे, मैं किसी चीज पर किंतु परंतु नहीं कर रहा। पुरातन जो मान्यताएं हैं वो मान्यताएं हैं, मैं उन्हें बुरा नहीं कह रहा, पर गुरु नानक पातशाह इसे अलग ढंग से समझा रहे हैं। उस पॉइंट को समझना। गुरु नानक पातशाह एक बात कहते हैं जो कबीर जी ने भी इस घटना में समझाई। पहले घटना को समझ लें। 9 साल की उम्र कबीर जी की।
माता ने कहा बेटा तेरे पिता का श्राद्ध है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा बर्तन दिया, बाजार से थोड़ा दूध लिया, खीर बना के बांटेंगे, पितरों को पहुंचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ज्ञानी है, भगत है, पूर्व जन्मों के कर्म है। रामानंद स्वामी जी उनके गुरु, सारा ज्ञान है उन्हें। बर्तन लेके चल गए और रास्ते में देखा है कि मरी हुई गाय पड़ी है। उन्होंने कुछ घास काटी, खेतों में से इकट्ठी की घास गाय के पास रखी और बैठ गई। माता इंतजार करी कि दूध लेके आएगा बेटा। जब काफी समय हो गया, माता निकली, ढूंढने कहाँ है बेटा। थोड़ी दूर जाके देखा कबीर जी बैठे हुए हैं, गाय मरी हुई है, घास रखी हुई है। कबीर जी हाथ में बर्तन लेके बैठे। माता कहती क्यों बैठा है? कहने के माता गाय पहले घास खाएगी, फिर दूध देगी, वो दूध लेके मैं घर आ जाऊंगा। माता कहने लगी बेटा तो बच्चा का बच्चा ही रहा, ये गाय मरी हुई है, घास कैसे खाएगी, दूध कैसे देगी, घास नहीं खा सकती। कबीर जी कहने लगे माता ये गाय तो आज मरी है, घास नहीं खा सकती, मेरे पिताजी तो कब से मरे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खीर कैसे खाएंगे? माता को ज्ञान हो गया, माता चुप कर गई। ये ज्ञान की बात है। जो मेरी सोच काम करती है ना साथ संगत जी, मेरी सोच छोटी भी हो सकती, गलत भी हो सकती, पर मेरी एक सोच काम करती है कि पुरातन जमाने में जब हमें कुछ करने को कहा जाता था ना, उसके पीछे कारण कुछ और होता था और वजह कुछ और होती थी, कहाँ हमें कुछ और जाता था। क्योंकि हम सीधे सीधे दान धर्म नहीं करेंगे, तो हमें कहा गया कि इस प्रकार खिलाओ, इस प्रकार कौवों को खिलाओ, इस प्रकार इनको खिलाओ, कुत्तों को खिलाओ, इसे खिलाओ। अभी हम दान धर्म करने को तैयार नहीं, पर जिस चीज के साथ धर्म जोड़ दिया जाए, पितरों को जोड़ दिया जाए, हम तो खिलाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नेक काम कराने का एक तरीका होता था, ये मेरी सोच ये काम करती है। क्योंकि और गुरु नानक पातशाह यहाँ पे समझाते हैं ठीक है अगर पितरों को खिला भी रहे हो, पर खिलाया किस काम का, क्यों? श्रवण कीजिए। पातशाह गुरबाणी में फरमा रहे हैं भगत कबीर जी, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, जीवत पितर न माने को मुए श्राद्ध कराही, पितर भी बपुरे कहो क्यों पावे, कौआ कुकर खाही। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं जब पिता जीवित थे उन्हें तो पानी का गिलास भी नहीं पूछा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मरने के बाद खीर पूड़ी खिला रहे हैं। जीते जी अगर सेवा नहीं की, मरने के बाद क्या सेवा करेंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बानी यहाँ पर इस पॉइंट को समझना जो बानी कह रही है। बानी ये कह रही है कि असल में अगर तुझे अपने पितरों की सेवा करनी है तो जीवित जब है तब कर। जीते जी तो हम उनकी सेवा करते नहीं, निरादरी करते, हर बात को काटते हैं, और मरने के बाद उन्हें खीर माल पूड़े खिला रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसी बात हुई? इसीलिए किसी ज्ञानी ने बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। ये किसी लिखारी ने लिखे हुए लेख है, मुझे बड़ा प्यारा लगा था, श्रवण कीजिए। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुगाया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिट्टी का नाग बनाकर उसे पूजा करते हैं और जिंदा नाग दिख जाए तो उसे मारने भागते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारी मेंटालिटी कैसी है कि जीते जी हम किसी की सहायता नहीं करते, जीते जी हम किसी के सुख दुख में साथ नहीं निभाते, मरने के बाद सब आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को बाप बनाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, ये दुनिया कितनी बावरी है जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई ना पूजे जिसका पीसा खाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
कहने का भाव जो जीवित हैं उनकी सेवा करो। असल में यही पितृ है, असल में यही है, असल में ये समय है। अपने माता पिता का सत्कार कर लो जीते जी। एक छोटी सी बात को समझना। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, अगर कॉमन सेंस की बात करें, कॉमन सेंस की बात, कृष्ण जी कहते हैं जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है उसे दूसरा शरीर मिल जाता है उसी वक्त, टाइम नहीं लगता। एक चोला छोड़ा दूसरा। और ये वाणी भी कहती है, सारे जितने भी वेद शास्त्र कहते हैं। अब जब वो दूसरी योनि में है तो कैसे खाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ठीक है, आप जिन्हें खिला रहे हो, नाम जपने वालों को, साधु महात्मा को, पंडितों को, ब्राह्मणों को, वो तो आदर नहीं है, उन्हें तो वैसे ही खिलाना चाहिए। साल में एक बार क्यों, जितनी बार हो सके खिलाना चाहिए। पर मन में ये भाव रख करके अपने पिता का मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, अगर जीते जी सेवा नहीं की, मरने के बाद आशीर्वाद नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस भावना से ऊपर उठ जाओ, इस गलत फहमी से ऊपर उठ जाओ बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसके बाद आता है टंग, जबान। हमने बात की अब तक आंख, कान, नाक की। अब बात आ गई है टंग, जबान की। जबान, अब ये समय बहुत हो गया है, 10 शॉर्ट में लेके ख़त्म करेगा। ज़बान को निंदा का चस्का भी है, स्वाद का चस्का भी है। अब ये अगर इसको लेके बैठ जाए तो बहुत बड़ा प्रकरण बन जाता है कि ज़बान कितनी खतरनाक है। कि 4 इंच की ज़बान जिसने महाभारत करवा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधे का पुत्र अंधा। इसके कई पहलू हैं। ये ज़बान ही है, 2 अक्षर मित्र बना देते, 2 अक्षर शत्रु बना देते हैं। कहते हैं, कहावत है कि तलवार का काटा हुआ भी सिया जा सकता है, ज़बान का काटा हुआ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चौथा ज्ञान इंद्र है जो काबू में आएगा कैसे? नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मूल दुनी चंद खत्री ने नाम जपा होता, क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के बचन जो अमृत वेला संभालते हैं, शाम का समय संभालते हैं, जब मौत आती है तो उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाता है, तो उन्हें या तो अमृत वेला याद आता है या शाम का समय याद आता है। अमृत वेला याद आ गया तो एक ओंकार सतरम श्री जपजी सब जी की वाणी शुरू हो जाएगी। और अगर शाम का वेला याद आ गया तो हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदाया राम राज्य शुरू हो जाएगा वाणी। और जहाँ वाणी आ गई वहाँ गुरु आ गया, जहाँ गुरु आ गया पीतम्बर वाक्य अंतकाल नारायण सिमरे। ऐसी चिंता मैं जे मेरे बदित त्रिलोचन तेनर मुक्ता पीतम्बर वाक्य हृदय बस है। नाम क्या करता है? हमारी सुरती को एकाग्रचित कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आखिर में आता है टच, छूना। इसे तो सब समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे ही वाणी में कहा है, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद वाणी नाद बजाया। अगर ये 5 बस में आ गए नाम जपने से, वो भी संतों की संगत करके, घालना नहीं घालने से, आराम से सहज में आ ही जाते हैं। जब ये आ गए, अनहद नाद प्रकट हो गया, तेरे जीवन में से दुख खत्म हमेशा के लिए। मन क्यों बैराग करेगा, फिर मन ना रोएगा, न मन उदास होगा केवल गुरु नानक के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बैराग वो है, एक बैराग दुनियावी है। यहाँ पर दुनियावी बैराग की बात की गई है। न मन उदास होगा, ना दुखी होगा, ना चिंतित होगा। अगर अनहद नाद से वाणी मन जुड़ गया, सुरत जुड़ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर गुरु नानक तो उठा मिलिया हर राय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाई चलिए दुख। गुरु नानक मेहर करे इस चालिये में सारे अरदास करना। पाछा इस चालिये पे सारी संगत पे तरस कर कि नाम की भूख लग जाए। कल से सोचा है सोचो न होवे, जो सोचे लखवार। श्री जपजी शिव जी के बाणी के आगे के अर्थ शुरू हो जाएंगे। ये अरदास करके शुरू करना। पाछा तरस कर, तरस कर, नाम की भूख लग जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साचे नाम की लागे भूख, उत भूख है खाई चली है दुख। मन जुड़ जाए,
तेरे नाम से सुरत जुड़ जाए नाम से, कि 5 ज्ञान इंद्रिय सखियां बन जाएं तरस कर गुरु प्रसाद वर्ता दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।